जय श्री राम। भारत माता की जय। हर हर महादेव। जय भवानी, जय शिवाजी। भगत सिंह अमर रहे। आपके सामने पुनः फिर से लाइव राजा जी, रंगवाज जी, अमित राज जी, सभी को जय श्री राम है। जितने भी लोग देख रहे हैं लाइव, प्लीज देखिए प्रेम जी, क्योंकि मैटर बहुत बड़ा है और आपको पता होना चाहिए। नमस्ते रितिका बहन, गोलू जी, भवेश गोस्वामी, राम प्रसाद वैश्य, जितने भी लोग हैं, दीपक जी और जितने भी हैं, दिनेश कुमार और आप जैसे लोग हैं, मौसम जी। आपको मैं बता दूं कि इस कोरोना काल में आप सभी लोगों ने एक दूसरे की मदद की है, जिनका मैं आभार प्रकट करता हूं। जिन्होंने कोरोना को झेला है, जिन्होंने अपने परिवार में झेला है, उनके लिए मैं एक संवेदना प्रकट करता हूं। और आज अभी हमारा देश यास तूफान से झेल रहा है। जैसा कि आप मौसम देख सकते हैं, बहुत ही खराब है। बारिश जहाँ पे इसका प्रकोप ज़्यादा है, वो ज़्यादा थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है वहाँ पर, और जहाँ पे नहीं है वहाँ थोड़ा सा मौसम मतलब बारिश जैसा और ये इस तरह का है। खैर मैटर ये नहीं है। जॉनी जॉन, अखिलेश जी, उमेश जी, अब क्या है, आप लोग कहते हैं ना कि कुछ लोग होते हैं कि हिंदू मुस्लिम मत करो, काम पे ध्यान दो। एमपी सिंगरौली से हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। राज जी जय श्री राम। रजनीश जी, आप सभी लोग पहले जुड़िए, उसके बाद मैं अपनी बातों को रखूंगा। आप समझ सकते हैं कि हमारा आपका अब कोई काम धाम रह नहीं गया है। सुबह उठना है, उठ करके नहा करके खाना है, खा करके सो जाना है, फिर सुबह उठना है, फिर पुनः यही खाना है और सो जाना है। देश हित, राष्ट्र हित और अपने धर्म के लिए, अपने चीजों को देखने के लिए दिन प्रतिदिन ये संख्या घटती जा रही है। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम और आप अगर कोई किसी को कुछ कार्य करते हैं या फिर किसी चीज के लिए लड़ाई लड़ते हैं, तो एक दूसरे को सपोर्ट ना कर करके उसकी टांग खींचने का कार्य करते हैं। आखिर ये सब कब तक चलेगा? आप और हम अगर एक दूसरे के लिए इस समाज के निर्माण में साथ नहीं देंगे, युवा होकर के, या फिर जो चीजें अभी चल रही हैं इस समय में, इतना खराब स्थिति है, उस जगह पर अगर साथ नहीं देंगे तो कहां से देंगे? धन्यवाद बेगूसराय से। अभी आपको मैं मैटर बता रहा हूं, कुछ बेगूसराय का ही मैटर है ये। तो आप सभी लोग जुड़िए और फिर मैं आगे का बात रखता हूं। अभी आपको एक कमेंट बॉक्स में दिखेगा एक लड़के का फोटो और उसका नंबर, उस पर जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये मैटर करीब 1 महीना पहले आया था हमारे पास अभिषेक जी, और इस 1 महीना में हमारे समाज की स्थिति ऐसी है, हमारे समाज का मनोबल इतना गिरा हुआ है, हम लोग इतने डरे हुए हैं कि एक एफआईआर करने से डरते हैं। एक अपने फैमिली का किसी मेंबर के साथ कुछ गड़बड़ होता है, सुधांशु जी, तो हम लोग एक एफआईआर करने से डरते हैं और सोचते हैं कि हमारी समाज में बदनामी हो जाएगी। आखिर हम लोग ऐसा कैसा समाज निर्माण कर रहे हैं और पता नहीं आगे क्या निर्माण हम लोग कर देंगे। यही डरने और बेइज्जती और इज्जत के बजाय मुझे नहीं लगता है कि कुछ ये कहीं से फ्रूटफुल है। आपको मैं एक फोटो दिखाता हूं। ये घटना है बिहार के मुंगेर की। आपको पता है कि लव जिहाद कानून के लिए हम लोग लड़ाई शुरू कर रखी है पिछले साल दिसंबर से। वो लड़ाई शुरू करने के कारण हम लोगों के ऊपर केस हुए कि आप गवर्नमेंट के गाइडलाइन को तोड़ते हैं, और जो लव जिहाद करते हैं उस पर पता नहीं केस होता नहीं होता है, पकड़ाते नहीं पकड़ाते हैं, ये तो प्रशासन और प्रशासनिक चीजों का मामला है। लेकिन क्या कानून तब बनेगा जब इस तरह की चीजें, इस तरह की घटनाएं आपके हमारे घर में पूर्ण रूप से बढ़ जाएगी। क्या हम लोग ये नहीं सोच सकते हैं कि इससे पहले हम लोग सचेत रहें? ये 26 तारीख से जो ये यास तूफान आने वाला था, मौसम विभाग ने चेतावनी दी कि ये तूफान आने वाला है, सब लोग सचेत हो जाइए। सरकार अपनी अपनी तैयारियां कर ली। तो क्या ये लव जिहाद का जो तूफान फैला है हिंदू धर्म के बहन बेटियों पर, नेशनल लेवल पे जो ये षड्यंत्र हो रहा है,
क्या इस तूफान से पहले कोई कानून और कोई तैयारी नहीं की जा सकती है क्या? क्या जब आपकी बहन बेटी को लेकर के घर में जाएगा तब आंखें खुलेगी? उससे पहले एफआईआर करने में क्यों बेइज्जती महसूस करते हैं हम लोग? क्या दलितों के ऊपर जो पूर्णिया में अत्याचार हुए, उस पूर्णिया अत्याचार में उसके बाद हम लोग कुछ सोचेंगे कि उनको मारा जा रहा है? एक प्रेग्नेंट लेडी का सर मार के फोड़ दिया गया, उससे पहले वहां की व्यवस्था कुछ नहीं हो सकती थी क्या? यह तो शुरुआत है। अभी तो इससे बहुत बड़ा बड़ा चीज आएगा। स्टेट लेवल पर वेस्ट बंगाल का एग्जांपल ले लिए। अंकित अग्निहोत्री जी लिख रहे हैं, यस जी, हमारे यहां एक मस्जिद बना दी गई रातों रात मस्जिद बन जा रही है, तो रातों रात इसको और कुछ करने में क्या जाएगा? जब वो बना सकता है तो तोड़ना तो और आसान है भैया। किस चक्कर में पड़े हैं हम लोग? और ये देखिए, इसका नाम है आरजू। ध्यान से देखिए, इसका फोटो मैं अभी कमेंट बॉक्स में डालूंगा। इसका नाम है आरजू। ये जैसा कि लोग बताते हैं कि बेगूसराय में कोई बलिया जगह है, जैसा कि अभी जानकारी मिली है। फिलहाल ये बिहार में बेगूसराय है, हम लोग अभी पता करा रहे हैं। ये सुबह सुबह एक हिंदू लड़की को उठा करके लेके चला गया। इसके बैकग्राउंड क्या है कि ये लड़का इससे पहले भी पुनः 2-3 हिंदू लड़कियों को उठा करके अपने चंगुल में फंसाया है, और उसके बाद पता नहीं क्या किया है, कोई नहीं जानता। इसके लड़की की फैमिली से हमारी बात 1 महीना के आसपास पहले हुई। हम लोगों ने उसे सजेस्ट किया कि मैम, सर, आप जो भी हैं आप एफआईआर कीजिए, हमारा सपोर्ट है, अगर दिक्कत होता है तो हम आपके साथ चलवाते हैं, अपने कार्यकर्ता भाई बंधु जितने भी हैं, आप लोग जा करके वहां एफआईआर करवाइए और हम लोग उसके सपोर्ट में हैं। तो ये एफआईआर जो है राम भरोसे हो गया। लड़की के माँ बाप हो सकता है इस भाव में थे, इस बिहेवियर में थे, इमोशंस में थे कि हम लड़की को अपना समझा लेंगे, ऐसा कुछ सोच करके लाइट ले लिए। आज सुबह सुबह पता चलता है कि इनकी लड़की रफू चक्कर हो गई इस लड़के के साथ। और सबसे बड़ी समस्या यह है कि जहां पे थोड़ा सा मुस्लिम बहुल हो जाता है ना, हिंदू का मनोबल डाउन हो जाता है। हम लोग क्या मतलब बेवकूफ हैं क्या? हम लोग बेवकूफ हैं? दिन रात लगातार एक दूसरे के लिए लड़ाई लड़ना, लाइव आकर के खुलेआम चेतावनी देना, लव जिहाद के खिलाफ लड़ाई लड़ना, अपनी जितनी भी बहन बेटियां जिनकी भी शिकायत आती है खुलेआम मुंह पर बोलना। अभी क्या हम लोग को डर नहीं लग रहा है क्या? और आप हैं कौन? यहां से 200-250 किलोमीटर पे आप हैं कौन जिसकी मैं जिम्मेदारी लूं? अगर आप ऐसा सोचते हैं ना तो बिल्कुल गलत सोचते हैं। हम जैसे समझ एक परिवार जो कि एक नेशन वाइड एक डेवलपमेंट के थ्रू देखना चाह रहे हैं और ये सब चीज से लड़ाई लड़ रहे हैं, तो इसमें सपोर्ट कीजिए। ये मत देखिए कि एफआईआर करने से मेरे घर का इज्जत चला जाएगा। ये देखिए कि कल होके वो लड़की चली गई तो आपके घर का इज्जत रहेगा कि नहीं रहेगा। उसके बाद मैंने नंबर को वायरल किया, 2-3-4 नंबर दिए, विश्व हिंदू परिषद, हिंदू जागरण मंच और तरह तरह के थे। हमारी बात हुई तो मैं देखता हूं कि अभी एक फोन आया है मुझे और पता चला है, धन्यवाद करण जी, मुझे पता चला है कि ये लड़का अभी मुंगेर में ही है। फिर से देखिएगा, अभी आपको इसमें कमेंट बॉक्स में आपको इसका फोटो मिल जाएगा। और ये लड़का ऐसा जादू चलाया लड़की पर, मतलब लड़की अपने माँ बाप को मानने के लिए तैयार नहीं है, अपनी बहन को मानने के लिए तैयार नहीं है कि हाँ मेरा कोई परिवार है, तुम लोग मरोगे तो मरो, लेकिन हम तो जाएंगे उस लड़के के साथ। एक पोस्ट में और आपको दिखाता हूं, आज सुबह का आपको सुबह का मैं दिखाता हूं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बोल देते हैं कि चलो भाई चली गई तो छोड़ दो, छोड़ना नहीं है अभी। ये देखिए, ये सुबह का पोस्ट मैंने डाला है, शर्मनाक। अगर लव जिहाद है तो इसको जान से मार देना चाहिए कि नहीं मार देना चाहिए। अगर ये लड़का, ये मुस्लिम इसको मार सकता है तो क्या हम लोग इसको नहीं मार सकते हैं? एक संवेदना और एक भावना को बरकरार रखने के लिए यहां पर बिहार में, चाहे कहीं भी भारत देश में, क्यों ना ये कोई कानून आए कि एक हिंदू बेटी का अगर गर्दन काट दिया जा रहा है, उसे रेप करके मार दिया जा रहा है, तो क्या हिंदू कम्युनिटी की जिम्मेदारी है
कि वो उस मुस्लिम लड़के को गर्दन काट करके मार दे। जब कानून नहीं बन रहा है तो कानून हाथ में ले लीजिए ना। क्यों बैठे हुए हैं? 1 महीना पहले एफआईआर करने के लिए हम लोगों ने बोला, आप इजीली ले लिए, आज भाग गई वो लड़की। उसके बाद कुछ दिन बाद यही होगा, आप लोग क्या कर रहे थे, आप लोग हिंदुओं के लिए काम करते हैं, वो कहां गया, ये बजरंग दल वाले कहां गए। अब कल के लाश आएगी तो कैंडल मोमबत्ती जला करके संवेदना प्रकट करके बात खत्म कर देंगे। रिंकू शर्मा मारा गया। पटना में संदलपुर में एक लड़की, मुस्लिम लड़की ने लड़के को बुला करके गला रेतवा दिया। अब लड़का लड़की का भी मैटर नहीं है, यहां पे देखिए, हिंदू होना पाप है, बस वो खत्म हो गया। मुंगेर में पिछले साल दुर्गा पूजा के दौरान सरकारी ऑफिसर के द्वारा गोली चलवा दी गई और कहा गया कि ऐसा ऐसा समस्या है। ये चीज पहला। सीए एनआरसी का समय भी वही हाल था। महाराष्ट्र में पालघर में ये चीज हुआ, साधु संतों को मारा गया। अभी क्या है, पूर्णिया में दलित के रावण जो होते हैं, दलित वाले नेता रावण, वो दिखाई तक नहीं दिए हैं और दलितों के एक प्रेग्नेंट लेडी पर सर फोड़ करके मारा गया। उसे उसके घर के आसपास को जला दिया गया। पुलिस वाले को तो छोड़ते ही नहीं है। पुलिस वाले की तो कानून सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं पे ही चलेगी। पुलिस वाले को तो छोड़ते ही नहीं है। हमको और आपको क्या बख्शेंगे? देश के करने वाले जो अंग रक्षक हैं, देश के लिए जो लड़ाई लड़ते हैं, देश के लिए जो करते हैं कुछ, उनको तो छोड़ ही नहीं रहे भैया। आप किस भ्रम में जी रहे हैं कि आपको और हमको बख्श देंगे? 100 में से अगर 10 यहां पर हैं तो झुक करके रहेंगे, 100 में से अगर 20 हैं तो कम्युनिटी बनाकर रहेंगे, 100 में से अगर 30 हैं तो ये बताएंगे कि हम यहां पर हैं, आप कुछ नहीं कर सकते, 100 में से अगर 40 हैं तब आपका मनोबल डाउन करेंगे, और अगर 100 में से 50 हो गए, गारंटी के साथ लिख लीजिए कि नंगा नाच होगा आपके घर पर और आपको वहां से भगाने पर मजबूर कर देंगे। एकदम निश्चित। ये एकदम पिछले 3 साल से मैं अपने आंखों से देखता हुआ पूरे भारत देश में ये रिपोर्ट में बता रहा हूं। नहीं होता है तो आप एक बार कम्युनिटी बेसिस पे कितने एफआईआर हुए हैं पूरे नेशनल लेवल पर, आप एक बार गूगल करके देखिए, आरटीआई करके देखिए, औकात पता चल जाएगी हिंदुओं की और भाईचारे बनाने की। क्या होता है ये? लव जिहाद कानून के लिए लड़ाई लड़े, मध्य प्रदेश में भी यही हाल हुआ। कानून पता है क्या है? लव जिहाद कानून वहां लागू है, लेकिन मध्य प्रदेश में जब हमने अधिकारी से बात की, उसकी मां मुझे फोन करके रोते रह गई। आप देखना अभी नीचे 2 मिलियन व्यूज के साथ वो है वीडियो। मुझे मुस्लिमों का इतना गंदा गंदा फोन आया और उस लड़की की मां और बाप दोनों के दोनों फोन करके डेली बोलती थी, मिली मेरी बेटी, मिली मेरी बेटी। कहां से मिलेगी? और पुलिस वाले क्या कहे कि सर अपना कानून ऐसा है, और जाहिर सी बात वो बिहार के ही वो पोस्टेड थे, मेरी बात भी अच्छे से हुई, वो बगल के ही हैं। अपना कानून ऐसा है कि ये जो लड़की बालिग है ये खुद से भागी है, ये चीज, इसमें सिर्फ गुमशुदा का हम लोग एफआईआर ये दर्ज कर सकते हैं। हम लोग आपने गुमशुदा का क्यों किया, अपहरण का कर लेते। तो सर जब वीडियो में आ गया कि वो उसके बाइक पे बैठी हुई है, कह रही है दोस्त है, तो किस आधार पे हम अपहरण का करें? हम क्या करें? मामला वही खत्म हो जाता है। हम और आप तो लगातार गलती कर रहे हैं, किसको फर्क पड़ता है? क्या है यार, क्या हो रहा है इससे? हम लोग भौंक रहे हैं, क्यों भौंक रहे हैं? किसी का गर्दन कटे, कोई मरे, किसी की बहन बेटी लुटे, इज्जत जाए, हल्ला करेंगे, बस फेसबुक पर देखेंगे और वापस न्यूज देखेंगे, अरे यार ये बहुत बुरा हुआ यार, हाँ ऐसा ऐसा हो गया। बस कुछ दिन ऑफिसों में ऑफिस वाले हैं तो चर्चा चलेगी, कुछ दिन अगर कोई समाज के व्यक्ति हैं तो वहां बैठ के चर्चा करेंगे, उसके बाद फिर कौन किसी को देखता है? यही नियम बना के रखे हैं ना आप लोग, समझ में आ जाएगा। वापस वही फॉर्मूला बता रहा हूं, 100 में 10 हैं झुक करके रहेंगे, 100 में 20 हैं
अपीयरेंस दिखाएंगे 100 में 30 होंगे, अपनी कम्युनिटी बनाएंगे 100 में 40 होंगे, आप उसका मनोबल गिराने का काम नहीं कर सकते हैं। आप उसको मनोबल वो गिराएगा 100 में 50 होंगे ना, तो नंगा नाच करेंगे आपके सर पर, कसम से बता रहा हूं मैं। और अगर ये भारत देश में ना अभी स्टेट लेवल पे तोड़ रहे हैं ना, स्टेट लेवल पे पलायन हो रहा है, और जहां जहां स्टेट लेवल पे पलायन हो रहा है उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हिंदू ही हिंदू है। आप में इतनी औकात नहीं है? आपके घर से आपको निकाल दिया जा रहा है, क्या कर रहे हैं आप? इतना दिन से क्यों नहीं जगाया? कहां गए थे सब लोग? क्यों नहीं जगा रहे थे आप लोग? आप में इतनी औकात नहीं? घर छोड़ के भाग रहे हैं अपना, जहां का वैदिक इतिहास रहा है, छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, संभाजी, ये सब कहां गए? पृथ्वीराज चौहान, सबके सब का आइडियल जो मनाते हैं या फिर मानते हैं हम लोग, वो सबका क्या कुछ पॉइंट ऑफ व्यू दें या फिर खत्म कर दें सब कुछ? ये सब भी कोई चीज है। भारत देश में सिर्फ अकबर नहीं थे, अकबर का भी कोई ये चीज नहीं है। कल भी पोस्ट डाला था मैंने कि इस्लामिक देश में तो अकबर के नाम से तो शौचालय तक नहीं बनाया। भारत देश में महान महान बता रहे हैं इसे। मुगलों की कहानियां ऐसे सुनाते हैं, लगता है कि साला कौन हीरो है ये लोग। कमाल है यार। इनका अपीयरेंस कहां है कहीं इंडिया से बाहर? उठा के देखिए ना, क्या औकात है पता चल जाएगा एक बार में। भारत देश में इज्जत देना सिखाते हैं ना तो मूतते हैं ये साले। लड़की का फोटो दिखाने के लिए हम लोगों को अलाउ नहीं किया गया है। उनके परिवार वाले ने कहा कि सर आप लाइव आकर के इस चीज को रखिए। चूंकि मैं लाइव नहीं आ रहा था बहुत दिन से, अभी मैं आने वाला भी नहीं था। तो ये चीज है, अपने आसपास के एक्टिविटी पे थोड़ा ध्यान दीजिए। आप और हम समाज से एक दूसरे का सपोर्ट कीजिए। और कमेंट बॉक्स में जो मैंने फोटो अभी डालने वाला हूं लाइव खत्म होने के बाद, उसमें नंबर है, पोस्ट होगा, कमेंट होगा, उस पर देखिए, उसे वायरल कीजिए, समझे? नहीं तो आज बंगाल है, कल बिहार होगा, परसों यूपी है, तरसों झारखंड है, फिर दिल्ली में तो ये नाच हो ही रहा है, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे जी तो मुसलमानों का दुकान खुला ही रहे हैं, हाँ, केरल में वही हाल है। कितना बचा ही है अपना इंडिया? थोड़ा बहुत बच रहा है जहां जहां से गंगा गुजर रही है, और कहीं से नहीं बच रहा अभी। औकात नहीं है किसी की कुछ कर लेने की, या फिर हमारी या फिर आपकी। अगर हम एक साथ ऐसे रहे तो, अगर ऐसे रहे ना तो यूं टूट जाएंगे। क्योंकि ये कम्युनिटी बेसिस पर ना इनको माइनॉरिटीज का एक ओढ़ावा जो होता है ना, माइनॉरिटी बेसिस का जो ओढ़ावा पहना के रखा है ना यहाँ के कानून ने, सबसे बड़ा तो गंदा चीज वही है, सबसे खराब चीज। साला बिहार में अगर कहीं पे 5 से 10 जगह वहां पे जहां पे हिंदू माइनॉरिटीज में है, वहां पे हिंदुओं को माइनॉरिटीज की लड़ाई लड़िएगा आप लोग? कौन लड़ेगा इसकी लड़ाई? हम लड़े या आप लोग मिलकर लड़ेंगे? अकेले लड़ जाएंगे हम लोग? अगर बंगाल में कुछ होगा आज, तो क्या अकेले बैठ करके पटना बिहार से कोई कुछ कर लेगा? हर एक समाज को एकत्रित होना पड़ेगा। मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश के लोगों को लड़ना पड़ेगा, बिहार में बिहार के लोगों को लड़ना पड़ेगा, झारखंड में झारखंड के लोगों को लड़ना पड़ेगा। इतनी सी बात है, समझ जाओ, एकजुट हो जाओ। हम हिंदू मुस्लिम नहीं करते। अरे कहां कर रहे हैं भैया? हिंदुओं के मुताबिक हिंदू हिंदू तो एकजुट हो सकते हैं ना। हम कहां कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम? पोक कौन करता है? क्या बताता है कौन कि हम मुस्लिम हैं? या अल्लाह बिस्मिल्लाह कौन करता है? ये मस्जिद से भौंकता कौन है? हिंदुओं के बताने की जरूरत है उनकी मजबूती। सवाल आप लोग से बताइए ना। हिंदुओं को मजबूती बताने की जरूरत है। शेर शेर होता है, कुत्ते कुत्ते होते हैं। इससे धर्म से कोई लेना देना नहीं है भैया, सॉरी। साफ साफ बात यही है, साफ साफ बात यही है। अब मैं लाइव खत्म करूंगा ना, 5 फोन आएंगे गाली देने वाले के लिए। मुझे अवार्ड मिला इस चीज का, ये मेरा इतिहास है। 5 फोन मुझे गाली देने वाले के आएंगे। 5 फोन में से 2 फोन मारजान से
मारने की होगी, 3 फोन होंगे गाली देने वाले, अभी व्हाट्सएप पे शुरू होगा ये ड्रामा। डेली का यही है, कभी पाकिस्तान से, कभी बहरीन से, कभी कहां से, कभी कहां से। काम करना छोड़ दें अपना। धर्म परिवर्तन हो रहा, उसके लिए कौन आवाज उठाएगा? आजकल अगर कोई ये समझता है कि ये हिंदुइज्म कोई पार्टी का मुद्दा है, तो सबसे बड़ी भूल है ये, अपोजिशन या फिर कोई भी पार्टी की। हिंदुइज्म हर एक आदमी का मुद्दा प्राथमिक तरीका से है और हमें इसे प्राथमिकता देनी चाहिए। पॉलिटिक्स और रही बात दूसरी पार्टी के लेवल की, अगर कोई हिंदुइज्म पे काम करता है तो इसमें मुझे नहीं लगता कि दूसरे पार्टियों को कोई संकोच होना चाहिए। ये तो एक कॉमन चीज है। देश के विकास के लिए अगर कोई हिंदुइज्म पे कार्य कर रहा है, चाहे वो किसी भी पार्टी बेसिस पे हो, हम लोग उसका सपोर्ट करें और टैग लाइन नहीं बनाए। किसी का टैग लाइन नहीं बनाए कि हाँ ये हिंदुइज्म उसके पार्टी का मामला है, तो ऐसा हो गया। ये कहीं लिखा हुआ नहीं है। हिंदुइज्म से पार्टी हो सकती है, पार्टी से हिंदुइज्म नहीं है भैया, ठीक है। मैं लड़के का भी नंबर डाल रहा हूं, लड़के का फोटो भी डाल रहा हूं और कुछ अपने टीम के लड़के हैं उनका भी नंबर डाल रहा हूं। जहां दिखे संपर्क करें, बताएं और इस चीज को वायरल करें। आप और हम बैठ करके वायरल तो कर सकते हैं ना, घर में बैठ करके पिज्जा खा के। अगर वो भी नहीं कर सकते हैं तो आराम से फोन वोन को बंद करके सो जाइए, क्योंकि कल होके आपके भी बहन बेटी के साथ यही होगा। धन्यवाद राधेश्याम जी, श्यामलाल, प्रेम ज्योति, अमृतराज और अमित राज जी, बीरू जी, सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। वरिंदर जी, और मैंने बहुत सारे अधिकारियों को भी भेजा ये चीज़, अभी मुझे फ़ोन भी आ रहे हैं तो मैं बात करता हूँ। अनमोल जी हैं, वीरू जी हैं और जितने भी लोग हैं, और ये लड़का कहीं भी हो देखिए अपने स्तर से, क्योंकि पुलिस पे भी ज़्यादा भार देने का हम लोग को ज़रूरत नहीं है। अगर हम लोग खुद ही जाग जाएं तो लड़की के फैमिली से बात हुई है, अभी देखते हैं हम लोग क्या चल सकता है इसमें। तो आप लोग से यही अनुरोध है कि एक दूसरे को सपोर्ट करें, समस्त समाज के नाम पर एक दूसरे की मदद करें इस कोरोना काल में, और इस तरह के मामले में एग्रेसिव होकर सपोर्ट करें। डरने का ज़रूरत नहीं है। और अगर कोई समझाए करण जी, अगर कोई समझाए राहुल जी कि ये सब क्या करते हो घर में, ये वो वगैरह वगैरह, तो कहे कि आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए है। अगर आज का प्रेजेंट हमारा अगर मजबूत नहीं होगा तो कल होके भविष्य में हम लोग उसी तरह से गर्दन उड़ाए जाएंगे जैसा मुगल शासकों में हुआ था। एकदम करेक्ट बात है ये, लिख लीजिएगा डायरी में, कसम से बता रहा हूं, ये एकदम लॉजिकली सही हो रहा है क्योंकि आंख के सामने से दिख रहा है ये। धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद जितने भी लोग जुड़े। जय श्री राम। सुधांशु जी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए और बताइए और इसे वायरल कीजिए। जय श्री राम।